Next point, students. Battle of Plassey. Siraj-ud-Dawla became Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitor of Siraj-ud-Dawla by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. When the British merchant failed to pay taxes, which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules, and trade as per the terms and conditions. This provocation was enough for Siraj to opt for war, and he succeeded in expelling the British from Kolkata. See, students, in the year 1756, Siraj-ud-Dawla became Nawab of Bengal. Okay, कौन बना था नवाब ऑफ बंगाल? सिराजुद्दौला. एंड ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश. ओके, जो ब्रिटिशर्स थे ना उनके ऊपर उनकी बहुत ही लॉट्स इन्फ्लुएंस थी. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव. ओके, फिर क्या हुआ देखो, ब्रिटिशर्स ने क्या किया. ही हेल्प द कॉम्पिटिटर ऑफ सिराजुद्दौला. जो सिराजुद्दौला के जो कॉम्पिटिटर थे ना, उसको उसने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया. किसने स्टार्ट कर दिया? ब्रिटिशर्स ने. ओके, बाय कंस्पायरिंग. यहाँ पे कंस्पायरिंग दिया ना, उसका मतलब होता है षड्यंत्र अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल. ओके, उनका मेन इंटेंशन जो था ब्रिटिशर्स का वो क्या था कि जो नवाब बंगाल जो है कौन? सिराजुद्दौला, वो थ्रोन पे रहे नहीं. देर वर फ्रिक्वेंट कन्फ्लिक्ट्स. देखो बार 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 कन्फ्लिक्ट्स होती रहती थी. ओके, विद द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग. किसकी वजह से? पेमेंट ऑफ टैक्सेस. वो टाइम टू टाइम पेमेंट करते नहीं थे टैक्सेस का. व्हेन द ब्रिटिश मर्चेंट्स फेल टू पे टैक्सेस, जब वो फेल हो गए, ओके, नॉट एबल टू पे टैक्सेस इन रेगुलर्स which were applicable to both Indian and foreign merchants. Okay, the taxations, payment taxations is also applicable for both Indians and foreign merchants also. Okay, so that time the situations came to boil. Okay, बहुत ही boil हो गया वो, यानी कि out of control हो गया. So he ordered, he means what? Siraj-ud-Dawla. Siraj-ud-Dawla ordered that the British should not fortify the factories. Okay, वो जो है वो ब्रिटिशर जो है वो कोई भी जगह पे फैक्ट्रीज पे कोई भी फोर्टिफाइड करेगा नहीं, ऐसा ऑर्डर दे दिया. और पे द टैक्सेस एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस. जो टैक्सेस जो है वो एज पर रूल्स जो है उनको पे करना है, और साथ साथ में दे ऑल्सो ट्रेडिंग एज पर द टर्म्स, नॉर्म्स एंड कंडीशंस. ओके, so this provocations was enough for the Siraj to opt for wars. Okay, ये जो था क्या? प्रोवोकेशन. प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे किसी को ऐसे छंचड़ते हैं ना, उसके राते हैं वो सिराज के लिए, जो सिराजुद्दौला जो था उसके लिए ये काफ़ी था. ओके, इनफ था कि वॉर जो है वो उसको पसंद कर सके, इसलिए दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर. ये जो मैटर था वो इनफ था सिराज के लिए. एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कोलकाता. और उसमें उन्होंने उनके साथ जो फाइट की थी ना, तो वो सक्सेस भी हुए. और ब्रिटिशर जो है वो कहाँ से चले गए? एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कोलकाता. जो कोलकाता है वहाँ से वो चले गए. See students, next. The British counter-attacked under the leadership of Robert Clive. Clive bribed Mir Jafars and commander-in-chief of Siraj-ud-Dawla with a promise to confer the throne of Bengal to him and convince him to join their side. With his help, Robert Clive defeated and murdered Siraj-ud-Dawla in the Battle of Plassey. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginnings of the British rule in India. And thus this war is considered
to be a turning point in the history of India? C. Under the leadership of the Robert Clive, okay, the British put counter attack, okay, counter attack against Sirajuddaulah, right? C. Clive ब्राइब्ड मीर जाफर्स द कमांडर इन द चीफ सिराज उद्दौला। ओके, यहाँ पे देखो ब्राइब दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? लांच देना, ओके, रिश्वत देना। ओके, उसने रिश्वत दी मीर जाफर को, जो कौन था? सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ, चीफ कमांडर था। उसने उसको प्रॉमिस किया कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम, ओके, उसको बंगाल का नवाब बनाएगा। एंड कन्विंस हिम टू जॉइन देयर साइड्स, और उसकी साइड जो है उसको ज्वाइन करे। इस तरीके से उसने उसको कन्विंस कर दिया। विद द हेल्प ऑफ हिज, उसकी हेल्प से रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर। ओके, रॉबर्ट क्लाइव सक्सेस एंड डिफीटेड टू सिराजुद्दौला, and not only defeated, he murdered him, सिराजुद्दौला, okay, in the battle of प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला का मर्डर भी कर दिया। एंड दिस वाज द फर्स्ट वॉर फाउट बाय द कंपनी इन इंडिया। ओके, ये ऐसी फाइट, फर्स्ट फाइट थी जो कंपनी ने इंडिया में की, और मार्क द बिगनिंग्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस तरीके से अपना जो ब्रिटिश रूल जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड दोज दिस वॉर इज कंसिडर्स टू बी, wait a minute, huh? This war is considered to be a turning point in a history of India। और ये वाला जो वॉर था वो क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था हमारे इंडिया के हिस्ट्री का। ओके, आया समझ में स्टूडेंट्स? ओके, हियर वी स्टॉप आवर टुडेज क्लास वर्क एंड सी व्हाट इज इन योर HW। Again, you have to read today's classwork very carefully, okay, and write hard words as you feel. Okay, students, goodbye.